किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश में मानसून आने वाला है और मानसून आने के साथ ही सोयाबीन की बुआई भी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करें। किसान भाइयों देश के अलग अलग क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई भी अलग अलग प्रकार से की जाती है, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन का उत्पादन अधिक निकलता है तो कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन का उत्पादन कम निकलता है। अगर हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर किसान भाई सीड्रिल से सोयाबीन की बुआई करते हैं और बुआई करते समय कुछ किसान भाई लाइन से लाइन के बीच की दूरी 14 इंच रखते हैं तो कुछ किसान भाई 16 इंच या कुछ किसान भाई 18 इंच तक भी रखते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग किसान भाइयों के सोयाबीन का उत्पादन भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से सोयाबीन की बुआई के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इस साल सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए, क्या हमें सीड्रिल से ही सोयाबीन की बुआई करना चाहिए या फिर हाथों से चौपाई करके सोयाबीन बोना चाहिए, या फिर सीड्रिल से बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आए हैं उसे भी ज़रूर दबा देना, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब अगर बात करें कि सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए, तो सबसे पहले जो हाथों से एक एक बीज की चौपाई करते हैं उस विधि के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से वह किसान भाई सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं जिनके पास खेती बहुत कम है, मतलब कि जो किसान भाई एक आध एकड़ में सोयाबीन की खेती करते हैं वह किसान भाई जरूर हाथों से चौपाई करके सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, आप 5 से 10 एकड़ में सोयाबीन लगाने वाले हो, तो फिर हाथों से चौपाई करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो आप सीड्रिल का ही प्रयोग करें। लेकिन बात ये आती है कि पैदावार किस विधि से ज़्यादा मिलेगी। क्या हम सीड्रिल से बुआई करके सोयाबीन की बुआई करेंगे तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी, या फिर हाथों से चौपाई करने पर। तो किसान भाइयों हाथों से चौपाई करने पर सोयाबीन के बीज निश्चित दूरी पर रहते हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन का पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और उस सोयाबीन में फलियां भी अधिक निकलती है। मेरे कुछ महाराष्ट्र के किसान भाइयों के साथ संपर्क हैं, तो उन किसान भाइयों का कहना है कि वह अपने खेत में मेड़ बनाकर उस बेड पर सोयाबीन के बीजों को एक एक करके डाल देते हैं और फिर उन सोयाबीन के पौधों पर फलियां काफ़ी ज़्यादा लगती है और उस सोयाबीन का उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा तक निकल जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो हाथों से चौपाई करने पर सोयाबीन का उत्पादन तो अधिक निकलता है, लेकिन आप सीड्रिल से भी बुआई करके भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सीड्रिल से बुआई करते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रखते हो। किसान भाइयों अगर आप ऐसी वैरायटी की खेती करने वाले हो जो वैरायटी थोड़े लेट पकती है, मतलब कि उस वैरायटी को पकने में ज़्यादा समय लगता है, तो आप उस वैरायटी के लाइन से लाइन के बीच की दूरी 18 इंच ज़रूर रखें, क्योंकि जो वैरायटी लेट पकती है उस वैरायटी का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। इसलिए अगर आप ऐसी वैरायटियों की खेती आप 16 इंच पर करते हो तो फिर पौधे को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा, जिसके कारण पौधा अपनी पूरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अगर आप सोयाबीन की ऐसी वैरायटियों की खेती करते हैं जो सबसे जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं, जैसे कि JS9560, JS2034, तो आप इन जैसी वैरायटियों की खेती 14 इंच या फिर 16 इंच पर करें, क्योंकि इन वैरायटियों के पौधे थोड़े छोटे रहते हैं। इसलिए अगर आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 18 इंच रखोगे तो उसमें लाइनें भी पूरी तरह से भर नहीं पाएगी। इसलिए आप सीड्रिल से बुआई करते हो तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी पर्याप्त रखें। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बात की है कि आपको इस साल सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करते हो, सीड्रिल से करते हो या फिर हाथों से चौपाई करके, और अगर आप सीड्रिल से करते हो तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितने इंच रखते हो,
कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।